बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरा 26 verse number 10. Recall that your Lord called Musa, go to the transgressing people, the Pharaoh people, perhaps they reform. He said, my Lord, I fear lest they disbelieve me. जब मूसा को अल्लाह ने कहा कि तुम फेरो के पास जाओ, फिरौन के पास, जो बहुत ही ज़्यादा जालिम हो गया है और जो नाफरमानी कर रहा है और अपने आप को खुदा मान रहा है, तब उसने क्या कहा कि मुझे डर है कि वो मुझे डिसबिलीव करे, वो मुझे बिलीव नहीं करेगा। उसको मालूम था कि उसने तो उसको मारने का हुक्म दिया था और वापस उसके पास भेज देने के लिए अल्लाह भेजेगा तो वो तो उसको मानेगा नहीं, उसको पक्का वो था मूसा नबी को। तो उसने अल्लाह से वो कहा, तो आई मे लूज माई टेम्पर, माई टंग गेट्स टाइड, सेंड फॉर माई ब्रदर हारून, कि मेरे भाई को मेरे साथ में भेजो कि शायद मैं अपने आप को काबू में न रख पाऊँ तो वो मुझे संभाल ले, क्योंकि उसका जो भाई था वो बहुत ही सबर वाला था और इतना हाई टेम्पर नहीं था। ऑल्सो दे कंसिडर मी एज अ फ्यूजिटिव, आई फियर लेस दे किल मी, और मुझे ये भी डर है कि वो शायद मुझे मार न दे क्योंकि मैं वहाँ से भगोड़ा हूँ, क्योंकि उन लोगों ने मुझे मारने का हुक्म दिया था क्योंकि मुझसे किसी का कत्ल हो गया था। ही सेड नो, गो विथ माई प्रूफ्स, वी विल बी विथ यू लिसनिंग। अल्लाह ने क्या कहा कि तुम में जाओ मेरा प्रूफ के साथ में और हम तुम्हें सुन रहे हैं। देखो, अभी भी हम जो भी बात करते हैं, जो भी करते हैं दुनिया में, अल्लाह उसको सुनने वाला है। हम कुछ भी करते तो हमें ये महसूस होना चाहिए कि अल्लाह मेरे पास नहीं। अगर अल्लाह कहता है, कुरान में कहा है कि तुम दो हो तो सोच लो कि तीसरा कौन है, अल्लाह है। तुम तीन हो तो चौथा कौन है, अल्लाह है। और वो ओमनी प्रेजेंट है, एवरीवेयर वो है। कहीं भी जाओ, किसी भी हाल में वो तुम्हारे पास में ही है। तो वो हमें महसूस होना चाहिए कि अल्लाह हमें देख रहा है और हम अल्लाह को देख रहे हैं। ये महसूस हमें हर वक्त में होना चाहिए। समझ में आया कि वो चीज़ अगर हमारे अंदर है तो हमको कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई बुराई नहीं होगी, हम मैच्योरिटी लेवल बढ़ती जाएगी, हमारी इबादत बढ़ती जाएगी और हमें किसी का खौफ या डर नहीं होगा। देखो, अल्लाह ने हमें इतनी सारी नेमतें तो दी है, हाथ दिया, पैर दिए, आँख दी, चलने के लिए सब कुछ दिया, खाने के लिए, पीने के लिए। वरना अगर एक चीज़ भी इसमें से कम हो जाए तो कितनी तकलीफ हो सकती है। अगर आँख ही नहीं है तो तुम सोचो कि कैसे जिंदा रहोगे। सुनने की अगर तुमको काबिलियत नहीं है तो तुम कैसे बात कर पाओगे, कैसे तुम कम्युनिकेट कर पाओगे। अगर तुम्हारे पैर नहीं है तो कैसे चल पाओगे। और तुम्हारा अगर मान लो हड्डी पीछे से काम करना बंद हो गया, माइंड से सिग्नल देना, तो तुम हाथ भी हिला नहीं सकते। फिर आँख भी है, कान भी है, तो भी कुछ काम का नहीं है, ना कुछ तुम हिल पाते हो। तो ये सारी चीज़ें को तुम काउंट करो तो ये अल्लाह की सब नेमत है। उससे ज़्यादा सबसे बड़ी नेमत कि तुमको अल्लाह को पहचानने को मिला है, तुमको ये कुरान शरीफ मिला है जिसमें से तुम उसको पढ़ के उसको समझ सकते हो, अल्लाह को महसूस कर सकते हो, और वो जो बता रहा है तुम उसे सुन सकते हो कि वो क्या कहना चाहता है। तो ये सबसे बड़ा तोहफा होता है। ये जो बाकी की चीज़ें हैं, नेमतें हैं, उससे भी ज़्यादा नेमत है कि तुम्हें अल्लाह ने ईमान दिया है। क्योंकि मरने के बाद इंसान अगर वो ईमान नहीं है तो वो सारी चीज़ें अपनी देने के लिए तैयार हो जाएगा। वो अगर कोई मान लो कि अभी कोई बड़ा ज्वेलर्स है तो उसके पास तो कितना टनों के हिसाब से गोल्ड होगा, किलो के हिसाब से नहीं, टन के हिसाब से गोल्ड होगा। 1000 किलो, 2000 किलो, यानी 1 टन, 2 टन। तो वो क्या सोचेगा, अल्लाह के पास जाएगा कि मैं, अल्लाह मेरा पास इतना सोना है, तू ले ले और मुझे माफ़ कर दे। उसको लगेगा कि ये दुनिया में भी जो जो इस तरीके से सौदा होता था, आखिरत में भी उसी तरह से सौदा होगा और वो बच जाएगा। तो अल्लाह कहेगा कि दुनिया की कोई भी चीज़ यहाँ पे काम नहीं आएगी, पर जो तेरा अमल है, जो तूने दुनिया में किया है, वही काम आएगा। गो टू फेरो एंड से वी आर मैसेंजर्स फ्रॉम द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। उसको कहो कि मैं मैसेंजर हूँ जो रब्बुल आलमीन, सारे जहां का रब है, सारे जहां का, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी ये अर्थ है ना, अर्थ, वो जिस गैलेक्सी में है वो गैलेक्सी IC200 एक बड़ी गैलेक्सी है। तो हमारी जो गैलेक्सी में है ना, उसमें 200, 1 करोड़ 200 बिलियन इंटू 100, 20,000 करोड़। कितने? 20,000 करोड़ तो स्टार है सिर्फ हमारी गैलेक्सी में। और हमारी गैलेक्सी का जो लेंथ है वो 1 लाख लाइट ईयर से, यानी कि लाइट को अगर पास करना है ना तो उनको एक यहाँ से छोर से दूसरे छोर के अंदर निकलने में कितना टाइम लगेगा? 1 लाख साल लग जाएंगे। कितने? वो भी कौन सी स्पीड से जाओगे? 300,
3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड बोला 3 लाख किलोमीटर हो गया। तो 1 साल में कितनी सेकंड आएगी? समझ में आया? 1 साल में तुम काउंट करो, एक दिन में ही कितनी सेकंड हो जाती है। अभी बात करते करते कितनी सेकंड हो गई? तो इतनी स्पीड से 3 लाख गुना इतनी सेकंड करो, इतने ट्रिलियन किलोमीटर की स्पीड से करेंगे तब जाके 1 साल पूरा होता है, लाइट ईयर। ऐसे 1 लाइट ईयर नहीं, 1 लाख लाइट ईयर से जब ट्रैवल होगी तब जाके वो यूनिवर्स अपना सिर्फ जो मिल्की वे गैलेक्सी है वहां से लाइट बाहर निकलेगी। यानी यहाँ के जो हम तारे देख रहे हैं ना हमारे मिल्की वे में से, वो कोई कोई तारे का जो हम प्रकाश देख रहे हैं वो 1 लाख साल पहले का हम यहाँ पे देख रहे हैं। यानी 0.1 मिलियन लाइट ईयर्स बिफोर का, यानी कि अभी हम जो देख रहे हैं वो 1 लाख पहले की उसका देख रहे हैं, उसकी जो पास्ट देख रहे हैं हम, उसका प्रेजेंट नहीं देख रहे। वो मालूम नहीं अभी यहाँ पे वो कौन सी स्टाइल में, कौन सी साइज में होगा, क्या उसका ये होगा, वो हमें नहीं मालूम। तुम सोचो कितनी कॉम्प्लेक्स चीज बनाई है। और इससे बड़ी जो गैलेक्सी है IC 200 वो लोगों ने फाइंड की है, वो तो 1-2 मिलियन नहीं है, 1 बिलियन लाइट ईयर्स फार अवे है। यानी 1 बिलियन यानी 100 करोड़ लाइट ईयर्स। और उसका साइज कितना है कि हमारी जो गैलेक्सी ना ऐसी 80,000 गैलेक्सी उसमें आ जाए, हमारी गैलेक्सी साइज की 80,000 गैलेक्सी उसके अंदर आ जाए। और सबसे बड़ी गैलेक्सी, उससे भी बड़ी गैलेक्सी उन लोगों ने आज अभी फाइंड की है, जिसमें हमारी जैसी 1,80,000 गैलेक्सी उसके अंदर आ जाए, तो वो साइज में तो कितनी बड़ी होगी वो गैलेक्सी। और उसके अंदर जो ब्लैक होल होगा सेंटर में, वो तो कितना हेवी होगा। वो लोग बोलते हैं कि वो ब्लैक होल इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि वो जो अल्ट्रा लाइट उसके सेंटर में से, ब्लैक होल में से लाइट निकलती है। तो इतनी वो गैलेक्सी को पार करने में सिर्फ 180 करोड़ लाइट ईयर लगेंगे हमको। जैसे 1 लाख लाइट ईयर है ना, इतनी लेंथ है ना हमारी, तो लाइट को वो गैलेक्सी को पार करने में ऐसी तो लाखों करोड़ों अबुजो गैलेक्सी है, अबुजो गैलेक्सी। ऐसी हमारी जैसी एक गैलेक्सी है, मैं तो ये बड़ी गैलेक्सी बताया कि वो बड़ी गैलेक्सी में हमारी जैसी मिल्की वे 1,80,000 गैलेक्सी आ जाएगी। ऐसी तो कितनी करोड़ों अबुजो गैलेक्सी है। और हम जो यूनिवर्स की लाइट हमारे तक आ रही है ना, उसको हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स बोलते हैं। कोई कोई लाइट तो अभी हमारे पास पहुंची ही नहीं है, क्योंकि इतनी फार है कि हमारे तक पहुंची नहीं है, तो हम उसको देख ही नहीं पा रहे, वो हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो वो अगर यूनिवर्स देखो तो इतना बड़ा यूनिवर्स है, अभी उसमें तुम अर्थ का पार्ट देखो, कितना छोटा सा कण है। अर्थ की साइज क्या है, इतनी सी छोटी सी नहीं। और इसमें तुम अपनी जगह के लिए देख रहे हो, ये जगह, ये मेरी जगह, ये मेरी जगह, ये मेरी जगह, ये मेरा, कोई वैल्यू नहीं है। सुन में इतनी बड़ी गैलेक्सी में अर्थ तो है ना, वो कितना सेंटर ऑफ द गैलेक्सी जो हमारे 1 लाख का पार्ट है ना, उसमें से अराउंड 56 70 और 76 और समथिंग अराउंड ईयर सेंटर से इतना दूर है। 1 लाख का टोटल हो गया ना, तो सेंटर से यहां तक आने में अराउंड 55 या 56,000 लाइट ईयर्स लगता है। और वो पूरा साथ में सेंटर में घूम रहा है। तुम देखो कि हम कल्पना नहीं कर सकते, इतना बड़ा है अल्लाह का जो अल्लाह ने बनाया, और उसमें से एक कण बना दिया है सिर्फ अर्थ को। और हम फिर भी, अल्लाह इतना रहमान है कि हमको फिर भी ये हिदायत दे रहा है, हमको फिर भी बचाने की कोशिश कर रहा है कि तुम लोग समझ जाओ और अल्लाह की वो हादानियत को पहचान लो। बाकी शैतान है, और वो जिसको ये अर्थ का काबू दिया है, वो कुछ भी नहीं दिया है उसको। ही इज नॉट इवन फेल्ट दैट कि अल्लाह इतना बड़ा है, वरना वो कभी नाफरमानी नहीं करता, उसका घमंड कभी नहीं करता, और हम भी कभी घमंड नहीं करते। जो भी अल्लाह ने दिया है उसका शुक्र करते, थैंक्स करते, किसी भी हालत में हैप्पी रहने की कोशिश करते। कुछ भी चला जाए, कितना भी हमारे पास से, सब कुछ अल्लाह का ही है। अगर अल्लाह देगा तो उससे ज्यादा देगा, ले जाए तो एक पल का भी कंप्लेंट नहीं करना, वापस अल्लाह को थैंक्स करना कि अल्लाह अच्छा किया, तूने वो चीज हमसे ले ली, हमारे लिए अच्छा नहीं थी वो। अल्लाह उससे भी करोड़ों गुना ज्यादा तुम समझ रही हो कि गैलेक्सी की, हमारी गैलेक्सी की वैल्यू नहीं है यूनिवर्स में। अर्थ की तो बात ही, अर्थ का तो नामो निशान ही नहीं आता, अर्थ का तो नाम। और इतनी इतनी करोड़ों अबजो तारे, अबजो तारे, तारे तो ट्रिलियन तारे हैं, ट्रिलियन स्टार है, उसके अंदर कितने प्लेनेट हो गए जिसकी कोई गणतरी, काउंट ही नहीं कर सकते तुम। और इसमें से अल्लाह ने एक ही जगह पे अभी इन लोगों को फाइन मिला है, क्योंकि इंसान ढूंढ ही कहाँ सकता है, उसकी औकात ही कहाँ है कि इतनी सारा ढूंढ सके, पहचान सके।
हमारे जो सबसे नियरेस्ट स्टार है हमारी गैलेक्सी में, वो हमसे 4 मिलियन लाइट ईयर से, 4 साल, कितना, यानी लाइट के स्पीड से जाओगे तो 4 साल वहां पे पहुंचने को लगेगा। और अगर हम जिस ज्यादा से ज्यादा स्पीड में जाए, यानी कि प्लेन की स्पीड से जाए या उससे भी 3 गुना 5 गुना स्पीड से जाए ना, तो भी वो नजदीक के तारे में हमको पहुंचने में अल्फा सेंचुरी बोलते हैं उसको, अल्फा सेंचुरी, अल्फा यानी नियरेस्ट स्टार, ऐसे अल्फा सेंचुरी बोलते। उसके नजदीक उनको 2-3 प्लेनेट भी मिले, और एक जगह तो दोनों सूरज है ना ऐसे घूम रहे आजू बाजू में, और वहां पे जो भी प्लेनेट है ना उसको 2-2 सन दिखते। जो हमसे सबसे नजदीक के जो 3 स्टार है ना, उसकी मैं बात बता रहा हूँ। वहां तक हमको सिर्फ अपनी गैलेक्सी में वहां तक पहुंचने में, अगर हम, हमारे पास लाइट की स्पीड तो है नहीं, लाइट की स्पीड से जाएंगे तो भी 4 साल लगेंगे, यानी अभी जो हम उसको देख रहे हैं ना वो 4 साल पहले का देख रहे हैं वो स्टार को। अगर भी वहां पे हम पहुंच गए तो यहाँ पे अगर हम यहाँ का अगर कोई अर्थ की चीज देखने जाएंगे तो उस टाइम में ऑलरेडी जो वहां पे हमको सिग्नल भी मिलेगा वो भी 4 साल के बाद मिलेगा, और वो भी हम वहां पे पहुंचेंगे सपोज, तो पहुंचने में हमको 1 लाख साल लग जाएंगे अगर हम प्लेन की स्पीड से जाएंगे। तो प्लेन की स्पीड से वो भी 10 गुना ज्यादा, तो वहां पे पहुंचने में हमको 1 लाख साल लग जाएंगे। तुम सोचो इतना तो टाइम में क्या होगा अर्थ में, तुम वहां पहुंचोगे तो, और तुम जिंदा कैसे रहोगे वहां पर इतने टाइम तक, इतने टाइम तक का फ्यूल कैसे लाओगे सिर्फ यहां से यहां तक पहुंचने का। इंसान की कोई औकात ही नहीं है, कोई सीमा नहीं है अल्लाह के सामने। यानी अल्लाह इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। अल्लाह अकबर जो हम बैठ कहते हैं ना नमाज में, उसको हम फील करें ना कि अल्लाह इतना बड़ा है, तो ये सारी दुनिया की चीजें हमारे लिए ये हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। बस ये जब फीलिंग आ गई तो अल्लाह उसको पानी की तरह दे देगा, हमको कोई फीलिंग ही नहीं होगी। मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। समझ में आया? इतना बड़ा है अल्लाह, इतना। अगर अल्लाह की राह में तुम कुछ भी काम करो ना, अल्लाह उसको वापिस तुमको करोड़ों अब्जों गुना ज्यादा देगा। तो अल्लाह के लिए कुछ कर रहे हो, जो इतना बड़ा चीज का मालिक है, उसने सिर्फ इंसान को बनाने के लिए पूरा यूनिवर्स बना दिया, सिर्फ अपनी इबादत अपनी बड़ाई को दिखाने के लिए। तो तुम सोचो कि जब तुम अल्लाह के पास जाओगे, अल्लाह की इबादत से अल्लाह तुमसे खुश हो जाएगा, तो वो तुम्हें क्या देगा, क्या सुकून मिलेगा तुम्हें, उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। ये तो एक गैलेक्सी, ऐसी तो करोड़ अब्जों गैलेक्सी, और वो भी हम देख नहीं पा रहे कितनी। तो लाइट को हमारे पास आना ही आ ही नहीं सकती, क्योंकि इतना डिस्टेंस फार हो गया है कि लाइट अपनी स्पीड भी वहां पे, लाइट की स्पीड जो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है ना, वो भी बोनी लगती है। वो भी यूनिवर्स की स्पीड के सामने कुछ नहीं है। तो तुम सोचो कि एंजल्स फरिश्ते जब ये नाजिल करने आते होंगे तो वो कौन से टाइम फ्रेम में से, कौन से आयाम में से आते होंगे, वो सब अल्लाह को मालूम है। ये एक टाइप का माया जाल है सिर्फ। ये अल्लाह की बड़ाई हमको पहचाननी है बस। बाकी ये दुनिया में हम जो कर रहे हैं, ये मिल जाए वो मिल जाए, इसकी कोई वैल्यूएशन नहीं है। अल्लाह बोल रहे हैं कि जो आखिरत में तुम आओगे वही सच्ची जीत है। जो इंसान यहाँ पे आके, ये फिरौन ने क्या किया, फिरौन क्या लेके गया, ये मूसा उसके पास गए, करोड़ों उसके पास सब कुछ था, दुनिया का सबका अमीर इंसान था, उसको सिर्फ अल्लाह की इबादत ही करनी थी। अल्लाह को इबादत ही करनी थी और अपने आप को नीचे झुका देना था, बस अल्लाह के सामने सजदा कर देना था। वो मूसा नबी आए थे उस टाइम में, उसको कुछ नहीं करना था। उसकी जो सल्तनत थी वो भी उसके पास रहती थी, उसका कुछ नहीं जाने वाला था, कुछ नुकसान नहीं होने वाला था। और हमें आज अल्लाह ने जो बरकत दी है ना, वो फिरौन को जो दी है ना, उससे लाखों गुना ज्यादा बरकत दी है। वहां पे तो बाथरूम करने जाना था ना, तो बाथरूम के लिए हमारे जैसी ये भी नहीं थी। महाराजा को, वहां के जो किंग थे ना, किंग ऑफ किंग, वो जो सहूलत नहीं भोग रहे थे ना, वो अभी का जो गरीब से गरीब इंसान है ना, वो उतनी सहूलत भोग रहा है अभी की हालत में। हम बोलते ना जिसको गरीब है, लेकिन वो जो फैसिलिटी यूज कर रहा है, कंपेरेटिवली दे हैव नॉट यूज्ड वी आर यूजिंग दोस फैसिलिटी। अगर जो मिडिल क्लास फैमिली जो अभी शांति से घर पे रह रही है, एसी में रह रहे हैं, खाना पी रहे हैं, सब सारी चीजें फैसिलिटी अवेलेबल है, लाइट है, पंखा है, गर्मी नहीं है, ये सब चीजें पहले थी। तो कंपेरेटिवली तुम देखो तो इस टाइम से फिर, लेकिन हमारी टेस्ट भी हार्ड हो गई है। उस टाइम में मोबाइल नहीं था कि हम तुरंत देख के कोई भी गलत चीज देख सके, टीवी नहीं था कि चलो कभी भी कोई भी बुरी चीज देख सके, कोई भी बुरी फिजूल की बात अल्लाह ने करने को मना किया। हम तो फिजूल की बात मूवी में देखते रहते हैं, वो भी कितनी गलत है। इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि टीवी बंद कर देना चाहिए, मोबाइल ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए गलत स्कीम में, क्योंकि ये सब टेस्ट है, हमारी टेस्ट भी उसी के हिसाब से हार्ड। क्योंकि सहूलत तुम सोचो कि फिरौन को जो मिल रही थी उससे ज्यादा हमें सहूलत मिल रही है। हालांकि उसको कोई काम नहीं करना था, कोई स्ट्रेस नहीं था, तो वो भी सब काउंट होता है हमारी टेस्ट में।
लेकिन जो बेनिफिट मिल रहा है वो अल्लाह ने ज्यादा ही दिया है ना। कहीं से भी हम चले जाओ आराम से बैठ के गाड़ी में, वो तो घोड़े पे बैठना कितना हार्ड है, तुमको दूसरी जगह पे जाना है तो गाड़ी में बैठ के जाओ, प्लेन में बैठ के जाओ, नहाने के लिए पूरा शावर है, एसी है, ठंडा है, कुछ गर्म करना है तुरंत गर्म करो। उस टाइम में ऐसे थोड़ी था, लकड़ी जलानी पड़ती थी कुछ गर्म करना है तो, ऐसे थोड़ी था घऊ का ऐसा सीधा आटा मिल गया खाने के लिए, रोटी बना ली, मेहनत करनी पड़ती थी। वहां पे नहीं कोई ऐसी मनी सिस्टम थी, ट्रांजैक्शन सिस्टम था, कितनी हार्ड लाइफ थी। तो अल्लाह का नेमत जो हमें अभी अल्लाह ने दी है ना, वो बहुत ज्यादा नेमत दी है, तो हम नाशुक्री तो कर ही नहीं सकते एक पॉइंट के भी बराबर। सुबिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादु ला शरीका ला उज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गो टू द फेरो एंड से वी आर मैसेंजर फ्रॉम द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, लेट द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल गो। क्योंकि इजराइल के जो लोग थे उनके ऊपर वो ज्यादा जाति करते था वो फिरौन, तो उसको ये मान लेना था बस, अगर तो उसके लिए अच्छा ही था। ही सेड डिड वी नॉट रेज यू फ्रॉम इन्फेंसी एंड यू स्पेंड मेनी इयर्स विथ अस। तो फिरौन उसको याद दिलाने लगा कि क्या क्या उसने उसके ऊपर नेमतें दी थी। उसको छोटा था तो पाला था, उसको कितने साल उसके साथ बढ़ा रहा था, तो वो उसको याद दिलाए कि तूने धोखा किया है मेरे साथ में, और अभी तू ये सब बोल रहा है। हालांकि उसने तो उसको पाला था, हालांकि वो मार ही रहा था सब बच्चों को, अगर वो उसको नहीं पाला होता तो उसको मार ही देता था वो। तो वो कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है। यानी कोई अगर कोई अपनी बड़ा अपनी इसमें ये करता है कि जो तर्क देता है कि मैं ये किया था वो किया था, लेकिन वो अपने आप को नहीं सोचता कि उसने कितना गलत काम किया था। वो जो तर्क दे रहा है, जो लॉजिक दे रहा है वो, लेकिन पूरा एक्चुअली में वैल्यूएबल नहीं है, उसकी कोई अल्लाह के साथ में वो नहीं काउंट नहीं करती। देन यू कमिटेड द क्राइम दैट यू कमिटेड एंड यू वर अनग्रेटफुल। उसने कहा कि तुमने मेरा ग्रेटफुल नहीं किया, तूने उसको ठुकराया और बाद में क्राइम करके भाग गया वहां से। ही सेड इंडीड आई डिड इट व्हेन आई वाज अस्टे। तो मूसा ने कबूल किया कि हाँ मुझसे हो गया था, उस टाइम में मैं गुमराह था। मैंने जालिमीन मैंने दालीन यानी कि मैं सही रास्ते से गुमराह हो गया था और मेरे से गलती हो गई थी, उसने एक्सेप्ट कर लिया। देखो ये उसकी मूसा की वो थी, उसको ईगो नहीं था कि वो नहीं बोलने रहा था कि तूने भी कितनों को मारा था, तू भी वहां जुल्म कर रहा था। उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं गुमराह था। ये जो एक्सेप्ट करना है वो कब आदमी करता है, जब उसका अंदर का ईगो किल होता है। अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करना वो भी एक बहुत जरूरी चीज है कि हाँ भाई मुझसे ये गलती हो गई है। अगर तुम्हें गलती का एहसास ही नहीं होगा तो तुम सुधरोगे, तुम सुधरोगे? जब तुम्हें वो एहसास ही नहीं हो रहा है कि तुमसे गलती हो रही है तो वो कभी सुधरेगी? तो अल्लाह तुम्हें वो अपनी गलती को सुधारने के लिए मौका देता है, तुमको वो सुधारने का वक्त देता है। तो तुम्हें उस टाइम में अपना ईगो, ये हमें दुनिया में आए हैं तो हमारा मकसद यही है कि हमको ईगो किल करके अल्लाह को 100% सबमिट कर देना है, कोई भी चीज में कंप्लेन नहीं करनी, बस हमेशा हैप्पी रहना है। और तुम सोचो कि अल्लाह हमारे जो शरीर में 5 डिफरेंट टाइप के हार्मोन पैदा होते हैं, 5 डिफरेंट टाइप के, ऑक्सीटोसिन, हेमोटेसिन, हिमोटासिन, फ्लेमोबाइटिन, जब भी हम हैप्पी होते हैं। और वो पांचों हार्मोन हमारी सारी इम्यून सिस्टम को और जो हमारी बॉडी रिपेयर करती है ना उसको हेल्प करते हैं। अगर हम हैप्पी रहते हैं ना तो ये पांचों हार्मोन, उसके पर्टिकुलर नाम है, वो मैं नाम में इसी अपनी मीटिंग में मैं डिस्कस भी करने वाला हूँ। अगर हम हैप्पी मोमेंट में है तो हम कभी बीमार भी नहीं पड़ सकते, क्योंकि बॉडी में जो रिपेयर होता है ना वो प्रोटीन बनाता है। जब बॉडी रिपेयर करता है तो क्या होता है, उसको प्रोटीन चाहिए होता है। तो अगर हम सेहत रहते हैं ना तो वो क्या करता है, हमारे जो सेल्स है ना उसको अंदर वो ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं कि वो कैंसर के सेल बनाने चालू कर देते हैं। हाँ, यानी प्लेसिबो इफेक्ट, जो मैंने अभी 2 बुक मंगाई है ना उसमें पूरा वही दिखाया है, प्लेसिबो इफेक्ट, कि तुम अपने माइंड से ही अगर हैप्पी रहते हो ना तो तुम्हारे 90% तो रोग ऐसे ही दूर हो जाता है। हम कभी जाते हैं ना कि यार डॉक्टर के पास गए ना, जैसे ही गए उसने बोला कुछ नहीं है, मुझे अच्छा हो गया आने के बाद। मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि वो प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं उसको। वो माइंड हमारा जो भी बीमारी है ना वो आधे से ज्यादा तो हमारा माइंड ही क्रिएट करता है उसको। आधे से ज्यादा नहीं, 80% जो बीमारी के, और इसको बोलते हैं एक बीमारी है, उसका नाम तो मुझे भूल गया। वो लोग ऐसा सोचते हैं ना कि अभी हम लिख रहे हैं दूसरों को हार्ट अटैक आया, इसको ये चीज से आ गया तो उसको लग रहा है कि मुझे भी आने वाला है। तो वो चीज से वो ऑलमोस्ट उसको अपना ब्रेन उसको वो सारी चीजें सामने सामने देख के भी मुझे भी हो रहा है। कोरोना में क्या हुआ था, सबको कोरोना, तो इतना डर पैदा कर दिया कि सबको कुछ भी नहीं है ना तो माइंड ने ही एक्सेप्ट कर दिया इसको कोरोना है, मुझे कोरोना हो गया।
ये एक्चुअली फियर की वजह से वो ज्यादा स्प्रेड हुआ था, तो कुछ भी नहीं है ना तो भी कोरोना है और उसमें आदमी, तो ये इसको बोलते कि माइंड में जो तुम देख रहे हो उसको तुम एक्सेप्ट कर रहे हो, तो वो माइंड उसको उसी तरह से बना देता है। वो जो तुम्हारे अंदर फीलिंग है ना, जो उसके सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो बीमारी की, वो धीरे धीरे आनी चालू हो जाती है। क्यों? वो इफेक्ट की वजह से उसको माइंड, क्योंकि हमारा जो पूरा बॉडी का कंट्रोल है वो माइंड ही। और आजकल तो ये बोल रहे हैं कि जो डीएनए है ना, डीएनए वो कभी रिपेयर नहीं हो सकता, हमारा जो जीन है ना वो, लेकिन ये प्रूव हुआ है कि अगर माइंड अगर चाहे तो वो डीएनए को भी रिपेयर करवा सकता है, बॉडी को डायरेक्शन देके। सोचो तुम, यहां तक तुम कर सकते हो, हमारे जीनेटिकल इफेक्ट को भी कंट्रोल में आ सकती है। और इतना हमें वो हमारे अंदर हैप्पीनेस मूवमेंट कब आती है? जब अल्लाह को हम 100% सबमिट करते तभी हैप्पी हो रहते। बाकी तो ऑलवेज प्रॉब्लम रहेगा, ये वो चला गया वो चला, सब अल्लाह के हाथ में। कुछ भी शोक नहीं करना, गम नहीं करना है, न्यूट्रल रहना है, खुश रहना है, थैंक्स करना है अल्लाह का। और अगर कुछ नहीं हो सके तो एक बुक में लिखना है कि अल्लाह ने कितनी मुझे नेमतें दी है, लिखते जाओ तो तुमको मालूम पड़ेगा। एटलीस्ट हर रोज 10 लिखो कि ये मेरी नेमत आज ये हो गई, ये खाना किया मैंने, ये खाया, आज फ्रूट खाया, ये मैंने पढ़ा, ये नेमत, इतनी हर रोज 10 लिखो तो तुम्हारी पूरी बुक भी लग जाएगी, तुम लाखों नेमतें लिख सकती हो। ऐसी एक जनरल बनाओ जिसमें हर रोज हैबिट करो, 10 लिखूंगा मैं, हर रोज 10 लिखूंगा बस। कोई भी नया होना चाहिए वो पहले से, या उसका 10 चीज का तुम ड्राइंग करो कि ये चीज मुझे आज से ही शुरू करो, देखो कितना बेनिफिट मिलता है, क्योंकि वो एप्रिसिएशन मिलता है अल्लाह का। हम कभी सैड नहीं होंगे, इम्पॉसिबल है। ऑलवेज वी आर बी हैप्पी, कभी भी गुस्सा नहीं करेंगे, कभी भी अपसेट नहीं होंगे, कभी भी चिल्ला के बात नहीं करेंगे, गुस्से से बात नहीं करेंगे, क्योंकि आएगा ही नहीं। इट इज ऑल आर इनसिग्निफिकेंट। देन आई फ्लेड व्हेन आई फियर्ड यू। उसने तो जो था वो बताया कि उस टाइम में मैं भाग गया क्योंकि मुझे तेरा डर लगा। एंड माई लॉर्ड इंडोर्ड मी विद द विजडम एंड मेड मी वन ऑफ द मैसेंजर। यानी उसने कोई भी घमंड नहीं किया। देखो उसने सीधा बता दिया कि मैं भाग गया और मुझे लगा कि मेरा तेरे डर की वजह से कि तू मुझे मार देगा, और अल्लाह ने मुझे रहमत दी, हिकमत दी और मुझे रसूल बनाया। क्यों अल्लाह ने बनाया? क्योंकि वो सच्चे थे, वो झूठ नहीं थे। उसने सच्चा बोला, घमंड नहीं किया। यू आर बोस्टिंग दैट यू डिड मी अ फेवर, व्हाई इंस्लेविंग द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल। अभी देखो उसने उसका जवाब भी दिया, जिसने उसको बताया था ना कि तूने मुझे पाला, तो उसने उसका क्या जवाब दिया कि तुम अपने आप को बढ़ा चढ़ा के बता रहे हो कि तूने मुझे फेवर दी, बट तूने तो चिल्ड्रन ऑफ इजराइल को गुलाम रख के रखा था, यानी कि उनके ऊपर तो तू जुल्म कर रहा था और मैं उन्हीं में से हूं। अभी उसने उसकी जो चीज थी उसका जवाब दिया। पहले उसने बताया कि मुझसे क्या हो गया था और अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट किया और अल्लाह का मैसेंजर बनाया। फिर उसने ये देखो इतनी सारी चीजें हमारे हमको अल्लाह ने ये बताई है। अल्लाह ने दूसरा कुछ नहीं बताया, वो क्या खाए, क्या पिए, क्या वहां पे पार्टी हुई, कि क्या कितने कितने लोग थे। जो जरूरी था वही बताया, जिससे हम गाइडेंस ले सके एक एक वर्ष में से। फेरो सेड व्हाट इज द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। फिर वो मुद्दे के ऊपर आया, फेरो को समझ में आ गया तो उसने सीधा मुद्दे, अल्लाह ने सीधा मुद्दा ही बताया। यहाँ पे उसने क्या कहा, मा रब्बुल आलमीन, वमा रब्बु, तेरा रब कौन है यूनिवर्स में? ही सेड द लॉर्ड ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ। तब उसने जवाब दिया कि वो सारे आसमान और जमीन का मेरा मालिक है, वो उसके जोनो उसके बीच में उसका मालिक है। यू शुड बी सर्टेन अबाउट दिस, और तुम्हें उसमें मक्कम होना चाहिए, मुंह के नींद। ही सेड टू दोज अराउंड हिम, डिड यू हियर दिस? घमंड से उसने क्या, अपने फिरौन ने कहा सबको वहां पे, सुन रहे हो ये क्या कह रहा है? यानी इसमें घमंड दिखाया है, ये बता रहा है ना अल्लाह, उसमें ये उसका। He said your Lord and the Lord of your ancestors. He said your messenger who is sent to you is crazy. He said the Lord of the east and the west and everything between them, if you understand. यानी उस मूसा ने क्या कहा कि वही तुम्हारा रब है और तुम्हारे पहलों का भी वही रब है। बाद में उसने क्या कहा मूसा फिरौन ने, योर मैसेंजर हु इज सेंट टू यू इज क्रेजी, कि तुमने तुम्हारा जो मैसेंजर बना के भेजा है वो पागल है। उसने कहा कि लॉर्ड ऑफ द ईस्ट एंड द वेस्ट एवरीथिंग बिटवीन देम, यानी कि ईस्ट और वेस्ट यानी दोनों जहानों का, आगे और पीछे का, इफ यू अंडरस्टैंड, अगर तुम समझो। फिर भी उसने उसका गुस्सा से जवाब नहीं दिया। जितना भी उसने मजाक किया, उसने तो ये भी बोला, काला इन्ना रसूलकुम लजी उरसिलुकुम इलैकुम लमजनून यानी क्रेजी, यानी कि तुम जो हो वो क्रेजी हो, पागल हो। फिर भी उसने गुस्से से नहीं दिया, उसने अच्छे से जवाब दिया। He said, if you accept any god other than me, I will throw you in the prison.
उसने क्या कहा कि अगर तुम मेरे सिवा किसी और को खुदा मानोगे तो मैं तुम्हें प्रिजन में डाल दूंगा। He said, what if I show you something profound? उसने क्या कहा कि मैं तुम्हें ऐसी निशानी बताऊं, इसके बाद में भी तुम वो करोगे? तो उसने कहा बताओ। उसने तो क्या, अगर हाँ कोई ऐसी कोई चीज तुम बताओ, अगर मैं तुम्हें बताऊं, मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज बताऊं जो तुमने कभी नहीं देखी, तो तुम पहले मुझे प्रिजन में से डालने से पहले ऐसा तो बोलोगे हाँ दिखा दो, ठीक है ना। अगर मान लो कि मैं कोई एक चीज में लॉस कर रहा हूँ, लेकिन सामने वाला मेरे पास क्लाइंट आया, उसने बोला अभी तुम्हारा क्या है, बोलो मैं अभी तुमको पकड़ के डाल रहा हूँ, बोले एक मेरे पास एक और है जिससे तुम्हारा पूरा लॉस रिकवर हो जाएगा, तो वो एक बार तो सुनेगा ना कि मुझे पकड़ने में तो उसको कोई फायदा नहीं है, तो वो अपने फायदे, उसको लगा उसमें से मैं कुछ फायदा उठा लूं। He then threw his staff whereupon it became a profound snake. उसने अपनी लकड़ी जैसे डाली, वही लकड़ी वो अपने सालों से यूज कर रहे थे, अल्लाह ने उसी लकड़ी में से सांप बना दिया। And he took out his hand, it will white a beholders. जब उसने हाथ अपने गिरेबान से निकाला तो चमकता हुआ बाहर निकला, नूर जिसको बोलते हैं। He said to the elders around him, this is an experienced magician. तो सब लोगों ने क्या बोला, ये तो जादूगर है। हालांकि उसके अंदर फिरौन को हो गया था कि ये कोई जादू नहीं है, ये अल्लाह, लेकिन उसका घमंड जो था वो उसको रोक रहा था। He wants to take you out of your land with this magic. What do you suggest? तो उससे क्या कहा, ये तो अपने जादू से तुमको अपनी जमीन से बाहर निकाल के लेके जाएगा, तुम क्या सजेस्ट करते हो? They said, despite him and his brother and send summons to every town. उसके भाई को सबको मिला लो और हर एक टाउन में से एक जादूगर को बुला के उसके सामने पेश करो, उसके सामने जो उसके वजीर थे ना वो। Let the magician were gathered at the appointed time and appointed day. 38 तक हम पढ़ते, बाद में आगे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो जानने को मिली वो क्या है कि अल्लाह जो है वो बहुत रहमान है और बहुत ही रहीम है। उसने फिरौन को भी मौका दिया इतनी सारी निशानी के बाद में, क्योंकि उस टाइम में म्यूजिशियन का बहुत ही ज़्यादा चलन था, तो अल्लाह ने उसी चीज़ को उसके सामने लेके वो बताया था कि इंसान उससे, वो सारे जो इंसान है वो समझ जाए कि वो कोई जादू नहीं है। अभी देखो रशद खलीफा को भेजा तो उसको क्या मैथमेटिकल मिरेकल लेके भेजा, क्योंकि अभी का टाइम वो क्या था, एजुकेशन, हाईएस्ट टेक्नोलॉजी। तो इस टाइम में अगर कोई ऐसा जादू लेके आता था तो वो उनको और चेक करता था साइंटिफिकली, वो रोल साइंटिफिकली एक्सेप्ट करने के लिए बहुत डिफिकल्ट होता था। यू गॉट इट। और अल्लाह जो भी कोई मैजिक भी देगा वो भी यूनिवर्स में से ही लेके ही देगा उसको। उस टाइम में भी कोई ऐसी अल्लाह ने टेक्नोलॉजी डेवलप की होगी जो मूसा को बहुत पहले दे दी होगी कि जिससे वो जो लकड़ी है वो सांप बन जाती होगी। अगर आज हमारे पास में तुम लकड़ी से सांप बनाने का करो तो बहुत इजी है ना, कोई भी टेक्नोलॉजी बना लो, रोबोट बना लो, लकड़ी का सांप बन जाएगा, बन जाएगा ना, लकड़ी का सांप बन जाएगा ओरिजिनल की तरह, कोई चीज को भी खा भी लेगा। लेकिन आज अल्लाह ने ऐसा मिरेकल दिया कि जो सब लोग समझ सके कि ये कुरान में जो मैथमेटिकली कंपोज्ड है वो कोई एक इंसान की बात नहीं है, वो अल्लाह ही की जात है जिसने हमें बनाया इतना कॉम्प्लेक्स, वही इतना कॉम्प्लेक्स चीज कुरान में कर सकता है। तो ये जो मिरेकल है अल्लाह बोलता है सबसे बड़ा मिरेकल है, अभी तक के जो भी मिरेकल आए उससे सबसे बड़ा है। मूसा जो लेके आए थे उससे भी बड़ा मिरेकल है। जीसस नबी ईसा जो मुर्दों को जिंदा करते थे उससे भी बड़ा मिरेकल है ये। 74-30 सूरा में पढ़ेंगे ना, फिर 35 में अल्लाह बता रहा है कि दिस इज वन ऑफ द ग्रेट मिरेकल्स, वल कबीर, जो ये आयतुल कबीर यानी सबसे बड़ा मिरेकल है। रोवी 1974 में 1406 में हिजरी में 1974 होता है, 19 into 74 करो तो 1406 लूनर कैलेंडर, वही टाइम में सोलर कैलेंडर, इतना कॉम्बिनेशन। और वही अल हिदन मुदस्सिर, सूरा का नाम भी मुदस्सिर है, अल हिदन सीक्रेट। इतनी निशानी कोई अंधा इंसान भी है ना वो भी समझ पाए कि अल्लाह की तरफ से है, फिर भी इंसान ने एक्सेप्ट नहीं किया, फिर भी बहुत ही कम मुस्लिम ने एक्सेप्ट किया। तो हमारा फर्ज क्या बनता है कि जो इतने कम मुसलमान है ना उसमें भी ये कुरान को स्प्रेड करे, उसको हेल्प करे, और ये कुरान को पूरी दुनिया में हजारों लाखों ट्रांसलेशन करके लेके जाए कि जिससे ये लोग समझे कि ये अल्लाह की किताब है, ये मैथमेटिकल मिरेकल अल्लाह की तरफ से आया है। तो ये हमारा फर्ज और कर्तव्य बनता है कि हम उसको स्प्रेड करके ले जाए। और ये हिंदी में, इंग्लिश में, तमिल में, मराठी में, चाइना में, जापानीज में, सारी लैंग्वेज में बेस्ट ट्रांसलेशन करके मरने से पहले इतनी कोशिश करें कि सारे ट्रांसलेशन हो गए हो अच्छे से अच्छे, और सब जगह पे हमारा कुरान का वो मैसेज हो जाए अल्लाह के पास। तो इससे बड़ा कोई काम नहीं है दुनिया में। अल्लाह मानने के बाद बोलेगा कि तुमको भी करना है,
सैमुअल को भी करना है, क्योंकि मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी कमा रहा हूँ तो बाद में वो चीज़ में उसका इस्तेमाल हो पाए इंशाल्लाह। तो तुमको उसको हमारे मरने के बाद भी उसको आगे लेके जाना है, तो तुम्हारे बच्चों को भी वो लेके जाना है कि वो भी इस कुरान को आगे से आगे हजारों करोड़ों एक लैंग्वेज में दूसरी में उसको स्प्रेड करें। तो जो सारी जो नेमतें जो भी यहाँ पे मैं लेके जाऊँगा, मम्मी मेहनत करके ले जाएंगी, तुम बड़ी करके मेहनत करोगी, फिर उसको संभालोगी, फिर सैमुअल संभालेगा, फिर उसके बाद में दूसरे सबमिटर जुड़ेंगे, जैसे थमी में शादी के उनके बच्चे लोग बड़े होंगे वो भी जुड़ेंगे, तो वो फिर पूरा डे नाइट इसके काम में लग जाएंगे। इतना पैसा अल्लाह इतना रिजक देगा कि वो हम सारा चीज इसमें लगाएंगे इंशाल्लाह। ये मेरा सपना है और मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह तू मुझे वो काम के लिए पसंद कर ले, वो नियत से, और मेरे बच्चों को भी वो काम में लगा जिसका कोई एंड नहीं है। इतना ये बेहतरीन काम है। तुम सोचो कि तुम्हारे पास खुद का प्लान होगा, तुमको जहां भी जाना है तुम जा सकते हो कोई भी कंट्री में, और इसको जाके प्लान कर सकते हो कि आज ये काम करूंगा, आज यहाँ मस्जिद करूंगा, आज ये सबमिटर को हेल्प करूंगा, आज यहाँ पे जाऊंगा, आज ये कुरान को लगाऊंगा, आज यहाँ को करूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह के लिए कोई बड़ी बात नहीं। अगर तुम्हारी नीयत स्ट्रांग है, तुम्हारा जज्बा स्ट्रांग है, तो वो करके दिखाने में अल्लाह को कोई अल्लाह देगा इंशाल्लाह। क्योंकि तुम सोचो कि जिस टाइम में मैं वहां पे गया था ना, अभी जो मूसा नबी का है ना, जिस टाइम में मुझे ईमान मिला था, तो मम्मी पापा मुझे उनके पास लेके गए थे अंदर, तो वो लोग ऐसे ही चिल्ला रहे थे और मैं उसके सामने ऐसे ही शांत रह के खड़ा था। मुझे आज भी वो दिन याद है। तो वो जो मोल उसका जो भाई आया वो अंदर लेके, वो तो अच्छा इंसान था, जो उसकी बहन का लड़का था, वो मैं उसको मिलवाना चाहता था, लेकिन जो उसका डायरेक्ट बेटे का उसका लड़का आया डायरेक्ट 52 नंबर का, तो वो आके अंदर लाके उसके ऊपर चिल्लाने लगा और मेरे ऊपर जोर जोर से चिल्लाने लगा अंदर, वो उसके बंगलों के अंदर। बोले ऐसे कैसे काफिर लोगों को लेके आते हो, कि जो मैं बोल रहा हूँ यार मैंने तो कोई तुमको बड़ी गलत तो नहीं कहा। उस टाइम में वो शांत हो गया। मैंने उसको क्या कहा, मैंने तो यही कहा ना कि अल्लाह एक है, उसकी इबादत करना है और जो ये कुरान है उसके ऊपर अमल करना है, और प्रॉफिट ने तुम्हें ऐसी ऐसी इल्म दिया है कि तुम इसको अगर ये बात कह के आए तो तुम इस तरह से उसके ऊपर चिल्लाओ। मैं तुमसे कोई पैसा मांग रहा हूँ? उस टाइम में सब लोगों के बीच में मैंने ये जवाब दिया था उसको। तब जाके वो बोला कि ये लड़के को बाहर लेके जाओ। वो शांत हो गया और उसने बोला कि इसको बाहर लेके जाओ, और फिर मुझे वहां से घर से निकाल दिया, क्योंकि उनके पास सत्ता थी, उनके पास पावर था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो आज वो मैं ये पढ़ रहा होता ना तो वही मेरे चीज ख्याल में आया। लेकिन देखो अल्लाह ने इतने साल निकाले, तो आज वही चीज में वहां पे जहां से निकाला था, वही 19 साल के बाद वहां पे वो कुरान उसके बाजू में ही है, वहां से 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है जहां से मुझे निकाला था। वहां से 19 साल के बाद में वहां गया था। देखो वही कुरान को प्रिंट करवाने और मैं थमीम को लेके दिखाने के लिए लेके गया वहां। 19 साल के बाद अल्लाह ने मेरे हाथ से वहां से ही कुरान प्रिंट करवाया, जहां से वो मुझे जलील करके निकाला था वो लोगों ने, कि तू क्या करेगा अकेला, दाढ़ी के बाल भी आए नहीं है, ऐसा मजाक। छेले तो मुझे वहां पे बारह के ये लड़का क्या करेगा, दाढ़ी के बाल भी नहीं आए और इसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, बोलो माफी मांग लो तुम। लेकिन आज अल्लाह ने चुना ना, पसंद किया ना, सबसे बेस्ट काम के लिए, जो सबसे सही काम है, जो मैथमेटिकल मिरेकल से अल्लाह ने पूरा मुझे समझाया बेहतरीन, और अल्लाह ने बताया कि कुरान को तुम लेके जाओ भी। अभी आज अमेजोन में 2000 से ज्यादा कॉपी जा रही है इंशाल्लाह। आज अभी हर रोज 5-10 कॉपी 20 में से जा रही है। कितने लोग उसको, दूसरे कम्युनिटी के लोग भी देख रहे पड़ रहे हैं। इंशाल्लाह आगे होगा तो अल्लाह इससे भी ज्यादा लाखों कॉपी अलग अलग लैंग्वेज में करवाएगा। यानी कि सब्र करनी है, धीरज रखनी है, टाइम लगेगा, अल्लाह की उसमें सब्र रखना है। जरा सा भी वो नहीं करना है कि घाई पट्टी नहीं करने की जल्दी हो जाएगा। अल्लाह का वक्त आएगा सब हो जाएगा इंशाल्लाह। हकीमुस्सलात।